मिलती नहीं हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। हमको कोई गम नहीं है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबान थकती नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबान थकती नहीं हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हम सभी के बीच में हमारे रुपेश भाई जी पधार गए हैं। सभी नवसारी निवासी भाई बहने एक हाथ की ताली बजा करके उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप मुस्कुराते हैं तो अनुभव होता है जैसे हो फरिश्ते, हो देवी कुल की आत्मा, हे देवी कुल की आत्मा, है हम सभी के कल्प कल्प के पुराने रिश्ते। आज नवसारी की नगरी में आपका ऑनलाइन स्वागत हम सभी करते हैं हंसते 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 हंसते। थैंक यू। और साथ ही साथ नवसारी की चैतन्य फुलवाड़ी की ओर से ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए स्पेशल है। आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार है बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया गीता दीदी आपका। आपके साथ साथ नवसारी और संबंधित सभी सेवा केंद्रों, उप सेवा केंद्रों की हमारी बाबा की राइट हैंड टीचर्स बहनें, नवसारी ही नहीं लेकिन जैसे आपने कहा अन्य स्थानों से, देश से भी और विदेश से भी ऑनलाइन का ये फायदा है कि अब हदें रही नहीं हैं, सभी बेहद में हैं, तो सभी जुड़ करके सुंदर लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप सभी भाई बहनें जो जहां जहां से भी जुड़े हैं, देश से विदेश से, आप सभी को मधुबन वरदान भूमि से, बाबा की ओर से, दादियों की ओर से, हमारे सभी मधुबन निवासियों की ओर से बहुत बहुत याद और ओम शांति। थैंक यू। भले दूर हैं लेकिन दिल के हमेशा करीब हैं, सामने हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि भले दूर दूर बैठे हुए हैं बच्चे लेकिन बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, वैसे ही हम पूरे परिवार के सदस्य भले एक संसार के किसी भी कोने में हैं लेकिन एक दूसरे के साथ, जो कि सारे कल पार्ट प्ले किया है, इसीलिए एक अपनापन महसूस होता है।
हम एक दूसरे से मिलें ना मिलें, देखें ना देखें, लेकिन जैसे ही एक दूसरे की बात होती है, एक रूहानी अपनापन, एक खुशी, एक आत्मीयता का हम सब अनुभव करते हैं। विषय खुशी है और आप सब तो जन्म से ही खुशनसीब हैं ही। बाबा ने हमें जन्मते ही खुशी की सुंदर सौगात दे दी है। सारा संसार खुशी के लिए ही प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। अपने आसपास आप लोगों को देख लें, सुबह से यदि व्यक्ति निकलता है, सारे दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है। घर में भी गृहिणियां यदि कुछ कार्य करती हैं, बनाती हैं, सबका एक ही ध्येय होता है, मैं भी खुश रहूं और मेरे साथ जो भी रहने वाले हैं वो खुश रहें, खुशी की प्राप्ति। लेकिन आज की दुनिया में खुशी जैसे गुम सी होती जा रही है ना, और इसमें हम सब का कितना परम सौभाग्य। हमारी भी स्थिति ऐसी ही थी जो अभी दुनिया की है, लेकिन बाबा के मिलते ही मुरझाए हुए चेहरे खिल गए, गमगीन चेहरे एक रूहानियत की खुशबू से भर गए, सबके जीवन में आनंद का संचार हो गया। एक रूहानी मुस्कान है हम सबके चेहरे पे। हमारा जीवन इतना उच्च और श्रेष्ठ हो गया है, जैसे स्वर्ग में रहने वालों को यह आभास नहीं होता कि वो स्वर्ग में देवी देवता हैं। जैसे कई बार हमें भले आभास ना हो, लेकिन हमें देखने वाले दूर से भले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये अलग हैं, ये रूहानी लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि सचमुच बाबा ने हमारे जीवन में ये सब भर दिया। हम सा तकदीरवान तो सारे कल्प में कोई है ही नहीं ना। बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन जैसे आधार बन जाता है, अभी की खुशी पूरे कल्प चलती रहती है, आनंद युक्त जीवन रहता है हमारा। ब्राह्मण जीवन अर्थात ही बाबा कहते हैं खुशी का जीवन। खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण बने मतलब खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। बस करना क्या है हमें? श्रेष्ठ स्मृति में रहना है, क्योंकि स्मृति से ही तो हमारी स्थिति बनती है, हमारा जीवन दिखाई देता है। यदि हमारी स्मृति में कोई गमगीन बात है पास्ट की, कोई दुख भरी बात है, कोई तकलीफ भरी बात है, तो चेहरे पे भी वो तकलीफ, वो दर्द दिखाई देती है। तो कैसी हम स्मृति में रहते हैं? इसीलिए बाबा ने एक सुंदर महावाक्य कहा है कि तुम ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। यदि तुम स्मृति स्वरूप हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या मिला है, क्या तुम बन रहे हो, यदि इन स्मृतियों में हो तो तुम जीवित हो, और नहीं हो तो मृत हो। तो जैसे संसार के लोग तकलीफ के, तनाव के, कंप्लेंट्स के, इन सब चीजों से घिरे रहते हैं और इसीलिए उनके चेहरे पे वो खुशी झलकती नहीं है ही नहीं अंदर, तो फिर वो झलकेगी कैसे? और जब हमें ये स्मृति रहती है, इसलिए अपनी सुंदर श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें। कौन मिला है, क्या मिला है, रहे हैं क्या से क्या बना रहे हैं, वो मिल गया जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। भाग्य विधाता मुझे पिता के रूप में मिल गए, वो सारे कल्प के लिए मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी गोद का बच्चा बना लिया। आंख खुलते ही भगवान मेरे सम्मुख होते हैं, सारे दिन मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को लोरी देकर के मुझे सुलाते हैं। वाह रे मैं, वाह रे मैं। ये भगवान और भाग्य, इन दोनों शब्दों को याद रख करके भी हम अपने सुंदर गीत गाते रहते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहता है। लेकिन गाएं, याद रखें, इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। अंतिम पेपर ही हमारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है। जो जितने स्मृति स्वरूप, वो उतने ही खुशियों से भरपूर, उतना जीवन उनका आनंदित, उतने ही वो प्राप्तियों से संपन्न।
हम अपनी स्मृतियों को देखें, बाबा ने क्या क्या सुंदर स्मृतियां दिलाई हैं। भगवान के मिलने के बाद यदि मेरे जीवन में खुशी ना हो, तृप्ति ना हो, तो लोग भी तो ये नहीं मानेंगे ना कि इसे भगवान मिल गए हैं। यदि मेरे चेहरे पे सिकन हो, तकलीफ हो, दुख दर्द हो, और मैं ये कहूं कि मुझे भगवान मिल गए हैं, तो कोई इस बात को मानेगा? ये शब्द ही हमारी डिक्शनरी में ना हो। हमारी डिक्शनरी में तो केवल खुशी और आनंद, और उसका आधार हमारी स्मृतियां। वाह रे मैं के गीत गाते रहें, सारे कल्प में मुझसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई है ही नहीं। भगवान जिसे अपना सर्वस्व प्रदान कर रहे हैं, भगवान ने जिन्हें अपनी गोद का बच्चा बना लिया है। अपनी स्मृति, कौन हूं मैं, कौन मुझे मिल गया है, क्या क्या वो मुझे दे रहे हैं, अपनी एक सुंदर लिस्ट बना करके अपने पास रखें। जब उसे एक बार देख लेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो साहूकार होते हैं, अपनी तिजोरी में सारा माल होता है, उसे खोल करके देख लेते हैं एक बार, तो खुशी और नशा हो जाता है। इतना माल मेरे पास है। हम स्टॉक तो रखें उनका, लेकिन केवल एक बार खोल के देखने की बात नहीं है, उसे बार बार अपनी स्मृति में लाते रहें। खुशियों भरी हमारी जिंदगानी हो जाएगी। साथ ही इन स्मृतियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भाग्य विधाता बाबा को अपने साथ रखें, साथी बन जाएं। अभी तो संगम में हमें ये भाग्य मिला है ना, उनके साथ रहने का। सारे कल्प हम मनुष्यों के साथ रहे हैं, आधा कल्प देवात्माओं के साथ और आधा कल्प मनुष्य आत्माओं के साथ। केवल संगम में ये भाग्य हमें मिलता है कि हम भगवान के अंग संग रहें, साथ रहें। यदि भगवान साथ हैं, खुशियों के सागर साथ हैं, तो दुख हो सकेगा? वो साथ नहीं है तो दुख की लहर आएगी, और वो साथ हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं, सागर हैं वो, त्रिलोकी नाथ हैं वो, सर्व खजानों के मालिक हैं, दाता हैं, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर हैं। वो साथ हैं, सर्व प्राप्तियां हैं, अप्राप्ति कुछ है नहीं। क्योंकि खुशी वहां नहीं होती जहां अप्राप्ति है। यदि कोई चीज अप्राप्त होती है तो खुशी नहीं होती, और जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां तो खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। मैं देखूं, मैं उनके साथ कितना रहता हूं, मन बुद्धि से उनके साथ। कभी उन्हें मैं नीचे बुलाऊं और नीचे उनके साथ साथ रहकर, कंबाइंड रहकर के कर्म क्षेत्र पर कार्य करूं, कभी मैं उनके पास ऊपर चला जाऊं, कभी सूक्ष्म तन में हूं, कभी परम धाम में हूं, साथ हूं, अलग अलग संबंधों के साथ हूं। सर्व संबंधों का रस जिसके जीवन में है, सदा खुशहाल है। और संबंधों का रस नहीं है, सुख नहीं है, तो फिर गम है। आपने देखा होगा ना अपने आसपास कि बेटा जो है ना, वो गलत काम में लग गया है, वो बुरा बुरा करने लगा है, या उसका फ्यूचर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चे गलत मार्ग पे निकल गए, या पति है, पत्नी है, उनसे यदि सुख नहीं मिल रहा है, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फिर खुशनुमा जिंदगी नहीं हो सकती ना। मैंने भी यदि सर्व संबंधों से उन्हें साथ रखा है, खुशियां हैं, आनंद है, साथ रहना इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम बहुत अंडरलाइन करें, मुझे साथ रहना है उसके। मेरा वायदा है कि मैं तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग हर कर्म करूं। गोप गोपिकाएं कैसे मस्ती में झूमते रहते थे, कोई बहुत अमीर थोड़ी थे वो, सिंपल दिखाते हैं उनको ना, लेकिन फिर भी उनके जैसी खुशी, उनके जैसा आनंद, उनके जैसी मस्ती किसी और की नहीं। भक्तों को देखें, डूबे हुए हैं, खाने को नेक्स्ट टाइम क्या खाना है पता नहीं है, कुछ नहीं है, बट मजे में, आनंद में। क्यों? देखा है ना उन्हें,
डूबे हुए हैं, आनंद मग्न हैं। अब तक भी लोग उनका गायन करते हैं। कितने बड़े भक्त थे नरसिंह मेहता, कितने बड़े भक्त, मीरा कितनी बड़ी भक्त था ना, क्योंकि एक के साथ थे, एक है, एक के साथ हैं तो कोई अभाव नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हमारा मुख सूर्य की तरफ है, खिला हुआ है। हम सूरजमुखी फूल बन जाते हैं। सूरजमुखी फूल सिखाता ही है कि सूरज की तरफ मुख हो, और सूर्य की तरफ मुख है, मैं उसकी ओर चल रहा हूं, परछाई मेरे पीछे पीछे आएगी। परछाई के पीछे यदि मैं भागता हूं वो मिलेगी नहीं, लेकिन सूर्य की तरफ मेरा मुख है, परछाई अर्थात सर्व प्राप्तियां जो संसार वाले चाहते हैं कि ये हो तो सुख मिले, ये हो तो सुख मिले, ये हो तो हमें खुशी मिले, सर्व प्राप्तियां केवल एक के साथ रहने से। इसलिए खुश रहना है सदा, पक्का कर लें, नन बट वन, एक मेरे साथ, और वही तो काम आने वाला है। और कोई काम आने वाला है क्या? कुछ काम नहीं आने वाला है। ना हमारे संबंधी, ना हमारे धन साधन वैभव जो भी है, नथिंग। केवल मैं उसके सहारे रह सकता हूं, और तीनों लोकों में केवल मैं उसे ही अपना कह सकता हूं, और कोई तो मेरा है ही नहीं। है क्या? ना ये देह मेरा है, मेरा देह कहता हूं तो मेरी अज्ञानता है ना, ये भी हमें छोड़ देने वाला है। उसका साथ केवल अभी मिला है, संगम का थोड़ा सा समय है, मैं उसके साथ ऐसे जुड़ा रहूं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है। जैसे मिठाइयां जुड़ जाती है ना, बरसात के दिनों में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, उनको कितना भी निकालो वो निकलती नहीं है, तिल पट्टी आदि जो होती हैं। हम भी ऐसे चिपक जाएं बाबा के साथ, साथ रहें, साथ रहें और साथ ही साक्षी भी रहें। क्योंकि यदि हम संसार में हैं, साक्षी नहीं है, तो यहां की बातें, यहां की परिस्थितियां, यहां के लोग, यहाँ का वातावरण हमारी खुशी को गुम करेगा। क्योंकि चारों तरफ यदि अशांति का माहौल है, दुख का माहौल है, और मैं हूं नीचे, ऊपर नहीं हूं, साक्षी नहीं हूं, प्रभावित तो होऊंगा। और हर एक के जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो परीक्षक होते हैं। आपके घर में भी कोई एक परीक्षक होगा, आपके पास सेंटर में कोई एक परीक्षक होगा, ऑफिस में कोई एक परीक्षक होगा, एक हो सकते हैं, दो हो सकते, एक तो होगा ही होगा। आपके बिजनेस में एक परीक्षक होगा ही होगा। ऐसा परीक्षक जो आपको नीचे खींचता रहेगा, ऐसा परीक्षक जो आपकी ग्लानि करता रहेगा, आपको अपमानित करता रहेगा, आपके रास्ते में रोड़ा डालता रहेगा, आपको दुखी करने की कोशिश करता रहेगा। क्या ऐसा करो कि ये इसकी चेहरे पे खुशी नहीं आनी चाहिए। होते हैं ऐसे, कभी व्यक्ति होता है तो कभी परिस्थिति होती है, कभी बातें होती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा साक्षी, साथी हो साथ, और साक्षी होकर किसे खेल के रूप में देखो तो अप्रभावित रहेंगे, और नीचे आ जाएंगे साक्षीपन की स्थिति से तो फिर प्रभावित होते रहेंगे, खुशी आती जाती रहेगी। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे पर तो हमेशा 24 घंटे 24x7 कहते हैं ना, खुशी हो। सोए हो तो भी चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ हो। जागते की तो बात ही नहीं है, जागते में तो रहना ही रहना है, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस में है कि हमारा साथी कौन है, क्या क्या हमारी प्राप्तियां हैं। लेकिन जब सोए हुए हैं तो भी चेहरा गुलाब की तरह हो, बाबा ऐसा चाहते हैं। कब होगा? साक्षी। चीजें हो रही हैं, होने दें, कल्प पहले की तरह हो रही हैं। इतनी गहराई से अपने अंदर इन बातों को डालना है हमें। नथिंग न्यू, जो हो रहा है वही होना है, वही सत्य है, वही कल्प पहले हुआ था, और अकारण ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आई है बात, चली जाएगी। खुशी मेरी अपनी संपत्ति है, मेरी अपनी संपदा है। समस्याएं बाहरी हैं, बातें बाहरी हैं, लेकिन खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी नेचर है, परमात्मा गिफ्ट है। जन्म लेते ही भगवान ने वो गिफ्ट मुझे दी है, मेरी है।
बच्चे को कोई गिफ्ट दे देते हैं, वो उसकी हो जाती है, वो संभाल के रखता, किसी को देता नहीं, मेरी है। हाँ, अभी तक उसकी नहीं थी, अंकल आए, आंटी आई, उन्होंने वो गिफ्ट दी, मेरी है, कोई छुएगा नहीं। हाँ? तो बाबा ने मुझे ये गिफ्ट दी है, परिस्थितियां, बातें पराई हैं, वो मेरी इस खुशी को नहीं छीन सकती। लेकिन इसके लिए हमें कल की मुरली जो बाबा ने चलाई है उस पर बहुत वर्क करें, हम बहुत ध्यान दें। बाबा ने कहा सीट पर सेट रहना बहुत जरूरी है। यदि सीट पर सेट हैं तो खुश रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट, मैं करावनहार हूं, कर्मेंद्रियां करनहार हैं, मालिक हूं मैं, अधीन नहीं। यदि कर्मेंद्रियों के अधीन होंगे तो खुश नहीं रह सकते। जो गुलाम है, जो अधीन है, वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो गुलाम है, अधीन है। मालिक खुश रहता है, राजा खुश रहता है, क्योंकि वो मालिक है। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। बाबा ने सुंदर अभ्यास कराया ना, सीट पर सेट रहो ना, करावनहार हो तुम। मन मुझे ना चलाए, यदि मन आपको चला रहा है तो खुशी नहीं रह सकती। फिर वही बात है कि कभी खुश रहेंगे और कभी दुखी हो जाएंगे, कभी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मन को तो आदत ही है ना उल्टी सीधी बातें सोचने का, इधर उधर की बातें सोचने का, यहां जाएगा वहां जाएगा जहां कोई जरूरत नहीं, और इतना भागेगा कि आपको थका देगा, और थका हुआ व्यक्ति खुश रह सकता है? दुखी हो जाता है, मैं थक गया हूं, अब मुझे सोने दो। हम स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहें, आदत डालें, तभी मन हमारे नियंत्रण में होगा। मालिक हों, मन को आदेश दें, बुद्धि को आदेश दें। कोई पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। मेरे संस्कार ब्राह्मण कुल के हैं, दैवीय कुल के हैं, ईश्वरीय संस्कार हैं, दिव्य संस्कार हैं, ये मेरे अनादि आदि संस्कार हैं, ये पुराने नहीं, शूद्रपन के नहीं। मैं ब्राह्मण हूं। ये नशा, ये स्थिति तब रहती है जब मैं मालिक हूं। और जब मालिक सोया हुआ है, सीट पर नहीं है, तो बाबा ने कहा सीट पर नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं मानेगा, कोई ऑर्डर नहीं मानेगा। कितना भी चिल्ला लो, याद दिलाते रहो, अरे भाई मैं राजा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि आप बैठे नहीं हो। बैठो, उस फीलिंग में आओ, उस नशे में स्थित हो जाओ, देन ऑर्डर करो। कैसे नहीं मानेंगे? इसीलिए कर्मेंद्रियों की अधीनता नहीं, गुलामी नहीं, और ना ही मन बुद्धि की, मन की गुलामी नहीं। गुलाम खुश नहीं रह सकता। जिसका राज्य चला गया है वो खुश नहीं रह सकता। जिसे राज्य मिल गया है, जो राज्य कर रहा है, और सभी जो राज्य कर्मचारी हैं वो अनुशासित हैं, आदेश पर चल रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे, तो आप हल्के रहेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि ये नहीं मानते, बैठे। बाबा ने विधि बता दी, साथ ही बाबा ने कहा स्वमान की सीट। कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं। स्वमान की स्मृति, कौन हूं मैं, ईश्वरीय संतान हूं, भगवान का बेटा हूं, तीनों लोकों का मास्टर नाथ हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कल बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान ने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और मास्टर सर्वशक्तिवान सीट पर सेट होकर ऑर्डर करे किसी शक्ति को, हो नहीं सकता कि शक्ति बात ना माने। हम कहते हैं कि हम कैद करते हैं ऑर्डर, और वो शक्तियां तो काम ही नहीं आती। सहन शक्ति को ऑर्डर करते हैं, वो सामना करने की शक्ति आ जाती है। सामना करने की शक्ति को ऑर्डर करते हैं तो कोई और शक्ति आ जाती है। आ जाए वो भी अच्छा है, कई बार आती भी नहीं। हम सोचते हैं कि बाबा ऐसे ही हमें कहते हैं, और हमारी शक्तियां तो कुछ यूज हो नहीं रही हैं, काम ही नहीं आ रही हैं। बैठो, सीट पर बैठो, और जितना लंबे समय तक बैठेंगे, तुरंत चुटकी बजाई, ऑर्डर किया, और सब ऑर्डर मानेंगे। तो कौन हूं, स्वमान की सीट, सारे कल्प का हीरो एक्टर हूं मैं, इस सृष्टि का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूं मैं, मास्टर आदि देव हूं मैं, मास्टर ब्रह्मा हूं मैं,
विश्व कल्याणकारी हूं, सारी सृष्टि का, जहान का नूर हूं, मास्टर गॉड हूं मैं। होगा इससे बड़ा कोई और नशा? इन स्वमानों की सीट पे सेठ हैं तो कितनी खुमारी, कितनी खुशी, कितना आनंद होगा, अतीन्द्रिय आनंद, बाहर का नहीं, बाहर का नहीं। प्लास्टिक स्माइल कहते हैं ना लोग, कि किसी को देखा स्माइल कर दिया, उसके बाद फिर से चेहरा बना लिया, दुखी हो गए बेचारे। हमारी अंदर की खुशी है, अंदर का आनंद है, क्योंकि वो स्वमान कौन हूं मैं, क्या बनने वाला हूं मैं। ब्रह्मा बाबा इतने बुजुर्ग थे, डांस करते थे, बस अब मैं जा करके हम विष्णु कृष्ण बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं। हाँ? डांस करते थे खुशी में। क्यों? कौन हूं मैं, कौन मिल गया है मुझे, क्या से क्या बन रहा हूं मैं, पाना था सो पा लिया, अब और क्या काम बाकी रहा। गधाई को लात मार दी, राजाई दे रहा है भगवान मुझे। हम गधाई के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, संसार के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। अव्यक्त मास है, आप सब भट्टी कर रहे हैं। बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने जिस चीज को महत्व दिया, जिस चीज को समझा, उसी चीज को समझना, उसी चीज को स्वीकार करना और वैसे ही बन जाना है। तभी तो हम बाप समान आनंदित रहेंगे ना। 400 बच्चे घर में, बेगरी पाठ, अन्न का दाना नहीं, फिर भी बाबा के चेहरे पे सिकन नहीं, कोई सिकन नहीं, खुशी में, आनंद में। बच्चे, बैठा हुआ है बाबा, वो करण करावनहार है, वो यज्ञ का मालिक है, उसी चिंता है। मैं बेफिक्र हूं, तुम सब भी बेफिक्र रहो। उसने वायदा किया है दाल रोटी अंत तक खिलाएगा, हाँ? भूखा नहीं रखेगा। भगवान के बच्चे भूखे नहीं रह सकते। ना बाहरी भूख, तन की भूख, ना मन की भूख, मन की भी भूख ना हो। मन से यदि मैं भूखा हूं, मन का भूख तो आप समझते हैं ना, मान मिले, शान मिले, ये मिले, वो मिले, मन की भी भूख नहीं। यदि मन की भूख है और उस भूख से भूखे हैं तो खुश नहीं रह सकते। भूखा आदमी खुश नहीं रह सकता। इसलिए तन की बात नहीं, बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। और वो खुशी की खुराक तब मिलेगी जब ऐसे मैं स्वमान की सीट पर रहूंगा। क्या मिला, कौन मिला, इस स्थिति में रहूंगा, मन की भूख भी खत्म। अरे जिसे भगवान मिल गए, जिसे सारे कल्प की इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है, जो सारे कल्प में हाईएस्ट है, रिचेस्ट है, होलिएस्ट है, उसे क्या चाहिए। जो इष्ट देव है, जो अब भी मंदिरों में गाया और पूजा जा रहा है, जिसके आगे लोग मांग रहे हैं, वो भूखा है, वो मांग रहा है। कितना ऑड लगता है। और इसीलिए तो बाबा पर्दा नहीं खोल रहे हैं ना। यदि वो पर्दा खोलें और दिखाई दें कि हम ही भूखे प्यासे हैं तो सामने वाले कहेंगे कि हम तो खुद भूखे थे, हमने सोचा था कि हमारी भूख मिटाएंगे, हमारी प्यास मिटाएंगे, ये तो खुद ही भुक्खड़ नजर आ रहे हैं। तो बेइज्जती हो जाएगी ये तो। इसीलिए बाबा कहते नहीं, अभी कर्टन के पीछे रहो, तैयार हो जाओ। तैयार होना है ना। अब तो लास्ट समय आ गया ना, अब सब चीजों से मुक्त, मैं और मेरा बाबा, अपने श्रेष्ठ स्वमान की सुंदर स्थिति। और इसीलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि की अपनी दिनचर्या बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि भूल जाते हैं ना। टाइम टेबल बना हुआ, तन की जैसे दिनचर्या बनाते हैं, भाई सुबह उठने के बाद मुझे यहां जाना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है, इससे मिलना है, ये कार्य करने हैं, बनाते हैं ना हम सब। बाबा ने कहा अपने कार्य के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं कल की ही मुरली आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताजी टाइम टेबल बना, इस काम के साथ मैं इस अभ्यास में रहूंगा, इस काम के साथ मैं इस स्वमान की प्रैक्टिस में रहूंगा, इस काम के साथ ये स्वयं बनाए। बर्तन धुलाई कर रहे हैं तो जैसे बाबा ऊपर से मुझे धुलाई कर रहे हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 84 की सीढ़ियां हैं, मैं भी सीढ़ी कैसे चढ़ा था, कैसे उतरा, फिर कैसे चढ़ रहा हूं।
कल्प वृक्ष को देख रहे हैं तो उसके साथ मतलब वृक्ष को देख के कल्प वृक्ष के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ रहे हैं। अलग अलग चीजों में कार्य जो भी आप कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, बाबा की गोद में बैठ करके स्वीकार कर रहे हैं, कहो सौभाग्य, भगवान सर्व संबंधी के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मुझे भोजन करा रहे हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर मैं आत्मा बैठी ड्राइवर गाड़ी चला रही हूँ, बाबा भी मेरे साथ बैठे हैं, कभी छत्र छाया के रूप में हैं। अलग अलग सुंदर अभ्यास, अलग अलग स्वमान बहुत हैं, आप उनकी खुद ही सेटिंग करें कि हम कैसे अलग अलग कर्मों के साथ अलग अलग सुंदर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। इसके साथ कल ही बाबा ने एक बात और गहन बात कही, जगदम्बा की विशेषता बताई कि बाबा का कहना और मम्मा का मन से, बुद्धि से, वाणी से, कर्म से करना। बाबा ने कहा और उन्होंने किया। इसीलिए दुआओं के पात्र आशीष के पात्र बन गए ना। हमें भी यदि खुशी चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो ये बहुत सटल है, ईश्वर को राजी कर लेना, ईश्वर की दुआओं के पात्र बन जाना, ईश्वर के दिल तख्त पर विराजमान हो जाना। और ये तब होता है, बाबा ने कहा, हमने किया। सदगुरु बाबा ने कहा, परम शिक्षक ने कहा, हमने किया इंस्टेंट। ऐसे नहीं कि उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। आज कहा, आज कर लो, उसे कल पर मत टालो। जिसे बाबा ने कहा अभी अभी, अभी अभी करो, कभी कभी नहीं। ये कभी आता ही नहीं है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बाबा ने कहा मन बुद्धि की दिनचर्या बनाओ, अभी बनाना है। बाबा ने कहा सीट पर सेट रहो, मुझे अभी सेट रहना है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करो, मुझे अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा अचानक सब होना है, इसलिए एवर रेडी हो जाओ, मुझे एवर रेडी हो जाना है। तैयारी शुरू कर दें। ये नहीं कि बाबा तो कहते ही रहते हैं, ये तो चलता ही रहेगा, तो फिर खुशी भी चलती बनेगी। जो आशीष मिलना चाहिए, इट्स रियली वेरी सटल। जो परमात्मा दुआएं मिलनी चाहिए, उसकी नजर हम पर आनी चाहिए, वो तब होती है जब हम उनकी आज्ञाओं को मन वचन कर्म से पालन करते हैं। ये जरूर करें, देखें कैसे मग्न रहेंगे। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद करेंगे। जो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में भी कि भगवान एक लिस्ट बना रहे थे, नारद जी ने कहा देखो आप किसकी लिस्ट बना रहे हैं। भगवान ने कहा उनकी जो मुझे याद करते हैं। नारद जी सबसे ऊपर थे, हनुमान जी दिखाई नहीं दिए उसमें, नीचे गए नारद जी, बोले हमेशा राम राम करते रहते हो, भगवान को याद करते हो, तुम्हारा लिस्ट में कहीं जगह ही नहीं है। फिर दूसरी बार गए तो छोटी लिस्ट भगवान बना रहे थे। पूछा किसकी लिस्ट? कहा जिन्हें मैं याद करता हूं, सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम। तो जब हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, भगवान मुझे याद करते हैं। और सोचिए जिन्हें भगवान याद करे, जिनकी नजरों में मतलब भगवान की नजरों में जो हो, भगवान की दिल पे जो हो, उनका जीवन कैसा होगा, कितना श्रेष्ठ। भक्ति में दिखाते भी हैं कि यदि कोई विघ्न आती है, भगवान खाना छोड़ के भागते हैं कि नहीं मेरे परम भक्त के ऊपर कष्ट आया हुआ है, खाना छोड़ो, मैं अब जा रहा हूं, पहले उसके जो विपदा है, आपदा है, उसे मैं दूर करूं। सुने हैं ना कितनी कथाएं हैं, वैसी ही नहीं बनी हुई हैं। अंत समय में जब ऐसी आपदाओं विपदाओं का समय होगा, भगवान भागे आएंगे उनके लिए जिन्होंने ये किया है, उसकी एक एक आज्ञा को अपने जीवन में लाया है। ये हमें अतीन्द्रिय आनंद देगा। खुशी छोटा शब्द है, आनंद, परम आनंद। हम अपने आत्म स्वरूप में डूबे रहें, आनंदित हैं। परमात्मा चिंतन में डूबे रहें, आनंदित हैं। आनंदित। ज्ञान रत्नों का सुंदर सिमरण चलता रहे, सिमर सिमर सुख पाओ।
जितना ज्ञान योग का सुंदर सिमरण है, प्राप्तियों का सिमरण है, सुख ही सुख है। व्यर्थ का और दुनियावी सिमरण है, चिंतन है। तो ऐसा नहीं हमें सोचना नहीं पड़ता, आवश्यक कार्यों को हमें सोचना है, करना है, सेवाओं के बारे में हमें सोचना है, उन्हें विस्तृत करना है। लौकिक कार्य है, व्यापार है, सोचना है। सोचना अलग है, चिंता अलग है। चिंता ना हो, भूख ना हो, यही हो ये ना हो, ये हमारी खुशी को गुम कर देता है। और जो ऐसे खुशी में मग्न रहेंगे वो खुशी के दाता बन जाएंगे ना, खुशी के दाता। हम खुशी देते चलें। बाबा ने कहा है कि खुशियां बांटते चलो। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है खुश रहना और खुशियां बांटना। तो खुशियां बांटते चले। जितना देंगे, बाबा ने कहा है ये ऐसा खजाना है खुश रहने का एक सुंदर तरीका, जितना खुशी बांटेंगे उतना खुश रहेंगे। कहते हैं ना कि जिंदगी बीत गई खुशी की तलाश में, लेकिन अंत में जाके पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। मैं खुशियां बांटूं, बांटूं अपने नैन से, अपने चेहरे से, अपनी वाणी से। ऐसी वाणी बोलूं सामने वाला तृप्त हो जाए, खुश हो जाए। प्रोत्साहित करने वाले, सुख देने वाले, खुशी देने वाले, कर्कश नहीं, चुभने वाले नहीं, ताकि सामने वाले की जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी बेचारे की गुम हो जाए। कुछ ऐसा बोल दें, है उसमें भले ही बाबा कहते हैं ना 99 अवगुण भी हो, एक तो गुण हो सकता है, उस एक गुण का वर्णन करो, खुश होगा। बल मिलेगा उन 99 अवगुणों को जीतने के लिए। हमें बाबा ने जो सिखाया है हम वो करें, खुशियां दें। संसार इसकी प्यासी है, संसार इसकी भूखी है। परेशान तो हर एक है, कमियां तो हर एक में है। मैं कौन हूं? खुशियों के सागर की संतान, मास्टर खुशियों का सागर, खुश नसीब आत्मा, जिसका चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ हो, जो जिससे भी मिले खुशी की ही खुशबू दे, खुशी के ही दो शब्द बोले। अपने लिए हम ये नियम बना लें, खुशी ही देनी है, राहत ही देनी है, सुकून ही देना है, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। लेकिन ये भी देखें, कल की मुरली के भी बेस पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा रोज दरबार लगाते थे, हम भी दरबार लगाएं, रोज दरबार लगाएं, और ये चेक करें कि इतनी खुशियों का भंडार होते हुए भी, इतनी प्राप्तियां होते हुए भी, भगवान के साथ होते हुए भी, इतनी ऊंची ऊंची स्मृतियां होते हुए भी, अखुट भंडार होते हुए भी, मैं दुखी क्यों हो जाता हूं, या मेरी खुशी कैसे गुम हो जाती है? दरबार से ये पता चलता है। दरबार मतलब चेकिंग और चेंजिंग, चेक करें और चेंज करें। अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाएं और देखें कहीं किसी ने अमर्यादित कर्म तो नहीं किया, मर्यादा की लकीर से बाहर तो नहीं गए। क्योंकि यदि मर्यादा की लकीर से बाहर जाएंगे, जो मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, तो सीता जी की स्टोरी हमारे सामने है। लकीर से बाहर निकलना और दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, हाथ पैर से, लकीर से बाहर तो नहीं चला जाता। बैठें और पूछें। बाबा ने कहा, बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी प्रारंभ में सबसे समाचार लेते थे, समाचार देते थे, आज्ञा देते थे। आंखें तुम्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कान तुम्हें क्या सुनने हैं, क्या नहीं सुनने हैं। ना केवल कर्मेंद्रियों की बात, लेकिन मन, मन तुम्हें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। अब तक तो दुनियावी व्यर्थ घिसे पीटे कचरे सब सोचते आए हो, दुखी हो गए हो, कुमन बन गए हो, दूषित हो गए हो। अब तो ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, ताकि मन मन मनाभाव हो जाए, मन सुमन बन जाए। इतना कुछ दिया है भगवान ने,
मुरलियां अथाह दी हैं, इतना ज्ञान का भंडार है, इन्हें छोड़कर तुम क्या सोचते रहते हो? कहां व्यर्थ और नेगेटिव में भटकते रहते हो? व्यर्थ से, नेगेटिव से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम दुखी ही होगे, परेशान ही होगे, अशांत ही होगे। इसीलिए अब वो सोचो जो भगवान कह रहे हैं, उससे तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। तुम सुमन बन जाओगे। मन मानेगा। हम ही नहीं बैठते, हमें बैठना है अपने इस परिवार के साथ। ये दरबार नहीं, मेरा परिवार भी है। मैं आत्मा राजा इसका मुखिया हूं। मुझे गाइड करना है कि मन को क्या सोचना है, मुझे गाइड करना है कि कर्मेंद्रियों को क्या करना है, आंखों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मैं कितना गाइड करता हूं। और जब बच्चे भटक जाते हैं तब हम कंप्लेन करते हैं कि देखो ना, भटक रहे हैं बच्चे, बात ही नहीं सुनते हैं मेरी। भटकाया आपने, आप उनके साथ बैठे नहीं, आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, आपने उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया। अब राजा बनकर, मुखिया बनकर बैठे, दरबार लगाएं। देखें, उन्हें भी खुशी होगी कि आज हमारे पिताजी हमारे साथ बैठे। दरबारियों को खुशी होगी कि राजा जी हमारे साथ बैठे। और इस बात का उनके मन में ये भी रहेगा कि राजा जी बैठते हैं, पूछते हैं, हालचाल लेते हैं। अब राजा पूछते ही नहीं कि सारे दिन हमने काम किया या नहीं किया, क्या नहीं किया, तो ठीक है, वो भी अपनी मस्ती में मस्त रहते, जो मन में आया वो किया। इसीलिए राज्य दरबार, बाबा की मुरली से पक्का कर लें, मुझे राज्य दरबार लगाना है। तो एक बात कि कर्मेंद्रियां सूक्ष्म या स्थूल, वो यदि अमर्यादित होती हैं, मैं खुश नहीं रह सकता। अमर्यादित कर्म, शब्द ही कैसे हैं, मर्यादा सुख देता है, खुशी देता है, अमर्यादा दुख देता है, परेशान करता है। इसीलिए तो मर्यादा की लकीर भगवान ने खींची है हमारे चारों तरफ, श्रीमत की मर्यादा दी है। अब तक मनमत परमत पे बहुत चल लिए, अब श्रीमत। खुश रहना है तो, खुशियों का मास्टर सागर बनना है तो, आने वाले समय में पूरे संसार को यदि खुशियों का दान देना है तो। दूसरी बात हम ये भी चेक करें, जो बाबा कहते हैं, बाबा के ही महावाक्य है, होली और हैप्पी हंस हो तुम। ना केवल होली हंस हो, लेकिन हैप्पी हंस भी हो। और हैप्पी हंस तब बनेंगे जब होली हंस बनेंगे। यदि हैप्पी नहीं है तो जरूर भगवान के महावाक्य हैं, होली नहीं है। मन में, वचन में या कर्म में। और होली मतलब केवल पवित्रता नहीं, बाबा ने कहा। होली मतलब व्यर्थ संकल्प नहीं, अनावश्यक संकल्प नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो ऐसा होली यदि मैं हूं, हमेशा हैप्पी रहूंगा, एवर हैप्पी रहूंगा। मुझे ये देखना है। बाबा ने ये भी कहा, यदि हद के चीजों को आधार बनाते हो अपनी खुशी का, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है या वैभव है, तो भी खुश नहीं रह सकते। हद की चीजों को खुशी का आधार बनाया तो हद की चीजें तो हिलेंगी ना, और जब वो हिलेंगी तो मेरी खुशी भी हिल जाएगी। यही व्यक्ति चाहिए, इसके साथ ही रहने में मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ये व्यक्ति नहीं चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति को खुशी का आधार, व्यक्तियों से एक्सपेक्टेशंस, उनसे कामनाएं कि ये मेरे साथ ऐसा करें, ये मुझे ये दें, मैं इनके लिए ये करता हूं तो ये मेरे लिए ये करें। ये एक्सपेक्टेशन, ये हमें खुश नहीं रहने देगा। कामनाओं वाला व्यक्ति, इच्छाओं वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। जिसकी कामनाएं 0 हैं, उसकी खुशी 100 पे रहेगी। जिसकी इच्छाएं 0 हैं, उसकी खुशी 100 पे रहेंगी। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, ये बाबा ने हमारी स्थिति बताई है, हमें ही तो बनना है ना। और यदि इच्छा रखते हैं कि ये ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कामनाएं व्यक्तियों से, इच्छाएं वस्तुओं की,
ये वस्तु हो तो अच्छा है, ये वस्तु हो तो अच्छा है, ऐसा मोबाइल हो तो मुझे खुशी होगी, घर ऐसा हो जाए, घर में ये चीज आ जाए तो खुशी होगी, ये चीज ऐसी हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। चीजों के आधार पर खुशी नहीं, या फिर वैभव, नाम मान शान मिले, कम से कम मेरा नाम तो लिया जाए जब मैं इतना करता हूं तो, मेरा भी नाम कहीं हो। अरे भगवान की डायरी में मेरा नाम है, किसी मैगजीन में मेरा नाम हो, टेलीविजन में मेरा नाम हो, कहीं और नाम हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं दिल से करता चलूं। वो कहते हैं ना, इतनी शांति से परिश्रम करो कि सफलता शोर मचा दे। आप इतनी शांति से गहन साधना करो, इतनी शांति से श्रीमत पर चलो, इतनी शांति से अपने साथी के साथ रहो कि दुनिया आपको इग्नोर कर ही ना सके, कर ही नहीं सकती। जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया है, जो भगवान के साथ है, उस पर संसार की नजर ना जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं उसके साथ रहूं शांति से। इन चीजों का क्या करना है? बाबा ने एक बात और कही समय अनुसार में, एक ही बात, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा। बातों को यदि पकड़ कर रखते हैं तो खुशी नहीं रह सकती। बातों को छोड़ो, बाप को पकड़ कर रखो। बातों को छोड़ो, खुशी को पकड़ कर रखो। पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट को पकड़ कर रखो। हम यदि पास्ट की बातों को पकड़ कर रखेंगे, किसने मेरे साथ क्या किया, उन बातों को, या मैंने खुद क्या किया, चाहे अज्ञान काल में या ज्ञान में आने के बाद भी अप एंड डाउन हो जाता है, कुछ श्रीमत की कुछ अवहेलना हो जाती है, बड़ी दिल में बिठा के रख लेते हैं, बात को पकड़ के रखे रहते हैं। ये बात ऐसी हो गई, अब मैं क्या ऊंचा बन पाऊंगा, अब क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, पास्ट तो मेरा ऐसा रहा है, अब कुछ ऐसा हो पाएगा। बाबा ने कहा बातों को मत पकड़ो, पास्ट इज पास्ट। एग्जाम्पल देते हैं बाबा कि बच्चे से यदि कोई बोझ नहीं संभाला जाता, अर्पित कर देता है। माता पिता हमारे सामने है, अर्पित कर देना, अर्पित कर दें, हल्के हो जाएं, प्रेजेंट को सुंदर बनाएं, भविष्य सुंदर होगा। प्रेजेंट में इतना श्रेष्ठ कर्म करें कि पास्ट का जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन बात रही है वो भी हल्का हो जाए। अब उसे याद करने की जरूरत नहीं, मेरा जैसे आज ही मर जीवा जन्म हुआ है, आज जो मेरे पास है उसे मैं संपूर्ण रूप से याद और सेवा में ईश्वर के साथ बिताऊं, उसकी आज्ञाओं अनुसार बिताऊं। मेरा फ्यूचर श्रेष्ठ होता चलेगा, पास्ट का भी कर्म हल्का होता चलेगा। ये है बुद्धिमानी, ये है समझदारी, जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद भी यदि कोई बात रहती है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरी खुशी गुम करता है, आप खुद ही चेक करो और चेंज करो। क्योंकि सारे संसार को, वो कहते हैं ना कि जो आंसू है उसका साथ तो पलकें भी नहीं देते। तो यदि मैं दुखी रहूंगा, मेरा साथ संसार वाले क्या देंगे, लोग क्या देंगे? वो खुद ही बेचारे इतने दुखी हैं, वो सुख की और खुशी की तलाश में हैं। मैं अपने कर्तव्य को समझूं, पहचानूं, ब्राह्मण जीवन मिला है खुश रहने, खुशी बांटने के लिए। ये ब्राह्मण जीवन है सारे संसार की आत्माओं को खुशी का दान देने के लिए। अपने चलन, चेहरे, नयन, वाणी से, वाइब्रेशन से ये हमें करना है। बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन मुझे खुश रहना है। भगवान के साथ रहकर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को करना है, सारे संसार में खुशी के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मुझे देखकर लोग ये कहें, अभी कहते हैं या नहीं कहते ये मुझे खुद देखना है, मुझे देखकर ये लोग कहें कि जीवन हो तो ऐसा हो। मेरे मुस्कुराते हुए हर्षित चेहरे को देखकर ये कहें कि आपको क्या मिला है, कौन मिला है जो आप इतने खुश रहते हो। किसी को यदि लाखों करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, वो खुशी में डांस करता रहता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है, वो किसी को नहीं बताता कि मुझे क्या मिला है। लोग उसके पास आते हैं उसकी खुशी को देखकर, हाँ, वो उछल रहा है खुशी में, हाँ।
क्योंकि लॉटरी लग गई है लाखों की, करोड़ों की। लोग उसके पास आते हैं, वो लोगों के पास नहीं जाता। लोग पूछते हैं कि आपको क्या मिला, क्या मिला जो आप इतने खुश हो रहे हो? और फिर वो कहता है कि मुझे ये मिला है जिसके कारण मैं खुश हूं। 1 लाख 1 करोड़ मिलने से वो इतना खुश रह सकता है, हमें क्या मिला है? क्या मिला है? कौन मिला है? क्या बन रहे हैं? हम खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा? ऐसे आनंद में हमें झूमते रहना है, मस्त रहना है और सारे संसार में आनंद की तरंगे फैलानी है। वो कहते हैं ना कि सन्यासी, फाइनली एक छोटी सी बात से पूरा कर रहा हूं। एक सन्यासी जंगल में तप कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठ करके। एक लकड़हारा रोज उधर से लकड़ी काट के रोज बेचारा ले जाता था, बहुत मेहनत करता था। उस सन्यासी को लगा कि बेचारा इतना परिश्रम करता है, मैं इसकी कुछ मदद करूं। उन्होंने कहा कि तू यहीं लकड़ी काटता है, थोड़ा सा आगे क्यों नहीं जाता? पूर्व दिशा में जा, वहां पे इस स्थान पे यदि तू खोदेगा तो तेरे को कुछ चांदी के सिक्के मिलेंगे, उसे तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। वो खोदा गया, देखा चांदी के सिक्के थे, बस कुछ दिन बहुत आनंद से वो रहा। पूरे हुए, वो फिर से आ गया सन्यासी जी के पास। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू इस दिशा में जा, अब वहां कुछ जो सोने के मोहरे हैं वो तुझे मिलेंगे। सोने की मोहरे मिल गया, फिर से वो आनंदित हुआ, पूरा हो गया। फिर से आया, कहा कि इस दिशा में जा, तुझे ये मिलेगा, हीरे मिलेंगे। गया, सचमुच हीरे मिले। अब उसे लगा कि ये सब बातें इस सन्यासी को, इस साधक को पता है, ये खुद जा करके क्यों नहीं निकाल लेते? ये मुझे बता रहे हैं, मेरे जीवन को सुखी कर रहे हैं। आए अपनी क्वेरी लेकर के, कहा कि महात्मा जी, मन में एक प्रश्न है कि आपको सब पता है कि कहाँ पे क्या दबा हुआ है, कहाँ पे क्या रखा है। इन सब चीजों के लिए तो संसार भागती रहती है, भूखी है। आप ये चीजें क्यों नहीं निकाल लेते हैं? आप यहाँ साधना में बैठे हुए हैं, आप इन चीजों को यूज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं ना, जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये टेम्परेरी खुशी देने वाले हैं, अस्थायी खुशी देने वाले हैं। जब तक ये हैं तुझे खुशी देंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तेरी खुशी भी चली जाएगी। मैं यहाँ बैठकर जो साधना कर रहा हूं वो परमानेंट खुशी देने वाली है, परमानेंट आनंद देने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ अतीन्द्रिय आनंद में बैठा हुआ हूं। साधना, ईश्वर का साथ, श्रेष्ठ स्मृति हमें परमानेंट आनंद देने वाली है, खुशी देने वाली है। इसलिए अपनी साधना को छोड़कर साधनों के पीछे मत भागें। जितनी सुंदर साधना उतनी सर्व प्राप्तियां, जितनी सुंदर साधना उतनी ही श्रेष्ठ खुशी, उतना ही श्रेष्ठ आनंद। तो मेरे दिल की बहुत सारी दुआएं आप सभी नवसारी के हमारे भाई बहनों के लिए, देश विदेश के हमारे सभी भाई बहनें जो भी आज जुड़े हुए हैं, आप सब हमेशा खुश रहते ही हैं, मुस्कुराते रहते हैं, साथ ही साथ अपनी मुस्कान से, अपने खुशी से सबको खुश भी करते रहते हैं। ये आपको सभी कहते भी होंगे, लेकिन इन बातों की जिनकी आज हम लोगों ने चर्चा की है, इन पर भी गहराई से चिंतन कीजिएगा, अपने जीवन में शामिल कीजिएगा, तो हम सब मास्टर खुशियों के सागर बन जाएंगे और सारे संसार में खुशियों के सागर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते
मुस्कुराते रहो